is 213, question number 24. First entry, bank account debit. To share application account. टोटल एप्लीकेशन आई है सर 12,000 और हर एक पर 10 रुपये। टोटल एप्लीकेशन आई है 12,000 और हर एक पर 10 रुपये, 5 शेयर के 5 प्रीमियम के। इसके अलावा एक नालायक है 600 शेयर वाला, इसने एप्लीकेशन पर ही सारा पैसा दे दिया, मतलब इसी डेट पर दिया उसने, एप्लीकेशन के टाइम पर ही दिया है। टोटल एप्लीकेशन आई है सर 12,000, इस नालायक को अलग किया जाए 600, तो बाकी के लोग बच गए 11,400। टोटल एप्लीकेशन 12,000, 600 के साथ भी ध्यान दें एप्लीकेंट वर्ड लिखा, अलॉटेड वर्ड नहीं लिखा। इसका मतलब जो 600 शेयर हैं वो अप्लाइड शेयर हैं, अलॉटेड नहीं। टोटल एप्लीकेशंस 12,000, 600 इस नालायक की, इसने एडवांस पैसा दे दिया। सर एडवांस पैसा दिया तो नालायक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अकाउंटेंट के लिए तो नालायक काम पड़ गया और इसने एडवांस की ट्रांजैक्शंस करनी पड़ रही है। कंपनी के लिए वो अच्छा है जो एडवांस पैसा देता, वो पूरा है जो लेट पैसा देता। हम अकाउंटेंट के लिए वो अच्छा है जो टाइम पर दे, ना तो पहले दे ना बाद में दे। जो पहले देगा उसका भी काम बढ़ेगा हमारा, एडवांस के नाम से नया अकाउंट खोलो। जो बाद में देगा उसके से अकाउंट खुलेगा हमारा, एरियर के नाम से अकाउंट खोलो। इन लोगों ने तो जितना पैसा मंगाया उतना ही दिया, 10 रुपए। इन लोगों ने उतना पैसा दिया जितना मंगाया गया था, 5 शेयर के 5 प्रीमियम के 10 रुपए। इस नालायक ने 20 रुपए दे दिए, मंगाए 10 थे 20 पूरे दे दिए। वो तो के पास बिजनेस काम इस तरीके का होता है कि उनके पास कैश एक्सेस में रहता है। कैश की उनकी जो ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ा था चैप्टर 1 में हमने, ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कितने टाइम के लिए पैसा ब्लॉक होता है। तो किसी का काम ऐसा एडवांस पेमेंट आती है, पैसा लॉक ही नहीं होता, ऐसे लोग जनरली एडवांस पेमेंट की कोशिश करते हैं। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सर कि 11,400 लोगों से 10 रुपए और 600 लोगों से 20 रुपए, या फिर 12,000 एप्लीकेंट टोटल है, 10 रुपए आए सबसे, और इन 600 लोगों ने एडवांस कितना दिया? 10 रुपए एडवांस। कैसे मर्जी करो, एक ही बात, सेम आंसर आना, सेम अमाउंट आना। मतलब मैं एडवांस वाला पैसा अलग करके लिखूं तो नीचे वाला आंसर है, और मैं उन लोगों को ही अलग कर दूं जिन्होंने एडवांस दिया है तो ऊपर वाला आंसर है। सेम अमाउंट आना है दोनों तरीके से। एग्जाम में अभी भी बच्चे सिर्फ अमाउंट ऐसे ब्रैकेट में लिख के आ जाते हैं, आगे सॉल्व नहीं करके आते हैं। इसके मार्क्स नहीं, तो मल्टीप्लाई करके लिखा है 12,000 × 10, इस चीज के मार्क्स नहीं। इसको मत लिखो, लिखो ना, मार्क्स मिलने ना मार्क्स कटने। इसको सॉल्व करके आउटर कॉलम में लिखना उसके मार्क्स और एंट्री के मार्क्स। ये जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं ये अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख रहे हैं। सेकंड एंट्री बनाते हैं सर। एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल में। और कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रीमियम में। कुछ बच गया या हो गया? और जो पैसा एक्सेस आया हुआ है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा। कॉल में एडजस्ट करना है किसी का? नहीं करना। रिफंड करना है किसी का? करना। रिफंड करना है किसी का? करना। 2 बैंक भी आएगा इसमें। क्वेश्चन सर साफ साफ नहीं बताता रिफंड वाली बात, क्वेश्चन साफ साफ नहीं बताता रिफंड वाली बात, ये हमें खुद माइंड लगाना होता है कि कब रिफंड है कब रिफंड नहीं। इस क्वेश्चन में रिफंड है, देखते हैं कैसे। सर 12,000 एप्लीकेंट को हम कितना शेयर इशू कर रहे हैं? 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब 12 वालों को 10, मतलब 6:5 की रेशियो है ना। 12,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर इशू करेंगे,
3 जीरो काट दी, 12 वालों को 10 शेयर इशू करेंगे, 2 से कैंसिल कर दिया, 6 वालों को 5 इशू करेंगे, तो 6-5 की रेशियो आ गई, 6 अप्लाइड वाली और 5 अलॉटेड वाली। सही। तो ये 600 शेयर वाली नारा है, ये अप्लाइड है, अलॉटेड कितने होंगे? अप्लाइड को अप्लाइड से डिवाइड करूंगा, एप्लीकेशंस कैंसिल, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो, निकालना अलॉटेड 500 शेयर। सही। 600 शेयर के लिए हमने अप्लाई करा और हमने अलॉट करा इसको 500 शेयर। तो जब ये कंपनी में पहली बार आया तो उसने कितने पैसे दिए? इतने 600 शेयर पे 20 लाख से इतने पैसे दे दिए। हमने ईमेल में क्या लिखा कि आपको 500 शेयर दिए जा रहे हैं, इतना पैसा आपका एप्लीकेशन में चला गया, कितना बच गया? 500 शेयर पे 10 रुपए और 100 शेयर पे पूरा 20 रुपया। समझो ध्यान से, जो इसके हमने शेयर रिजेक्ट करे हैं प्रोपोर्शनेटली 100 शेयर, उसका पैसा रिफंड होगा कि नहीं होगा? तो रिफंड नहीं होगा तो एडजस्ट कहां करोगे? समझो इस चीज को, अगर रिफंड नहीं करोगे तो एडजस्ट कहां करोगे? 2 ही इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल में स्कूल फीस का दिया था कि आपने अप्रैल में 800 रुपये फीस है, आपने 2000 रुपये जमा कर दिए, तो अगले महीने में एडजस्ट हो जाएंगे 800, अभी 400 बचे, उस अगले महीने में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन 2 ही महीने बचे हैं तो रिफंड ही होंगे। उसके बाद स्कीम में लिखा कि आपको 500 शेयर लॉट किए जा रहे हैं, एप्लीकेशन पे हमने मंगाया है 5 + 500 रुपये मंगाया है, मतलब 12,000 रुपये टोटल आए इसके हमारे पास, जिसमें से हमने 5,000 रुपये एप्लीकेशन पे ट्रांसफर कर दिए, तो कितना पैसा बच गया? इसका एक्सेस मनी कितनी हो गई? 7,000। एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी हो गई इसकी 7,000। अलॉटमेंट में कितना मंगाएंगे इसका? 5,000। 500 शेयर है, 10 रुपये पर शेयर, 2,000 अभी भी एक्सेस मनी आ गई, इसे एडजस्ट करने का कोई स्कोप ही नहीं बचा, रिफंड करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक है। इस क्वेश्चन में सर शेयर रिजेक्ट नहीं हो रहे, कंप्लीट रिजेक्शन किसी की नहीं, तब भी रिफंड होना। ये 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे होंगे टेस्ट सीरीज के लिए, रिवीजन सीरीज के लिए, जो हम नॉर्मल चैप्टर में नहीं करे कुछ ऐसे केसेस। 2,000 रुपये इसका रिफंड होगा। एप्लीकेशन में रो बाय रो सर जितने से क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में, उतने से ही डेबिट सेकंड एंट्री में, जितने से क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में उतने से डेबिट नेक्स्ट एंट्री। इस वाले चैप्टर में केसेस की बहुत वैरायटी है, बहुत। इश्यू ऑफ शेयर्स वाले में केसेस की बहुत वैरायटी है। एग्जाम में क्वेश्चन आए सर एंट्री जरूर करके आना, अमाउंट नहीं आता छोड़ दो, क्योंकि एंट्री सारी रिपीटेड है, प्रैक्टिकल ऐसे कोई काम नहीं आना, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में फिर चैप्टर दोबारा आना। शेयर जितने इशू करने हैं वही आएंगे इसमें, 10,000 शेयर इशू करना है तो वही आएंगे। शेयर का अमाउंट सिर्फ 5 रुपया, तो सिर्फ 5 रुपया आएगा। प्रीमियम में जितने शेयर इशू करने हैं सर बस वही शेयर आएंगे। प्रीमियम का अमाउंट 5 रुपये है तो 5 रुपये ही आएगा। अलॉटमेंट तो जो 11,400 एप्लीकेंट है वो शेयर कितने अलॉट करे होंगे हमने? टोटल एप्लीकेंट 12,600 वालों को अलग कर देता हूं, बाकी अलग को अलग करता हूं 11,400। टोटल अलॉट कितना ही करने हैं? 10,000। 500 अलॉट कर दिए इसको, बाकी से कितना करेंगे? मैं सॉल्व करके देखा नहीं, मैं 10,000 में 500 माइनस करके लिख दिया, और 500 अलॉट करेंगे इसको, कितना रिजेक्ट करेंगे?
कितने डेबिट करेंगे? 1900 एंडिंग मिनट 1900 है ना। 11,400 वालों को 9,500 शेयर्स दिए हैं, तो मतलब 1,900 है ना। इतना एक्सेस एप्लीकेशंस हो गई जो एडजस्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं अलॉटमेंट में। सब पे 10 रुपए आया, सब पे 10 रुपए आया। और ये जो नाला है 600 शेयर वाला, इसके अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट करने हैं? 500 शेयर 10 रुपए पूरा, पूरे 5,000। इतना करने के बाद चेक कर डेबिट क्रेडिट को ला रहा है कि नहीं। डेबिट चेक करने वाला काम 10% से भी कम बच्चे करते हैं एग्जाम में। एंट्री लिखी, सॉल्व कर दिया, अमाउंट लिख दिया, अगले एंट्री पे आ गए। और रिवीजन के टाइम, एग्जाम पेपर चेकिंग के टाइम मिस्टेक है भाई, तो डेबिट क्रेडिट को नहीं आ रहा एंट्री का। और अगर आप एग्जाम में ही टोटल चेक करके देख लोगे डेबिट क्रेडिट का इक्वल नहीं आ रहा, तो तुरंत आप अपनी मिस्टेक ठीक कर सकते हैं। तो एग्जामिनर तक आपकी मिस्टेक पहुंचने से पहले आप तक पहुंच जानी चाहिए। खुद के एग्जाम बन जाओगे एग्जाम में, लास्ट का आप स्पीड बढ़ा करके लास्ट का आधा घंटा अगर आप बचा लेते हो रिवीजन के लिए, तो आप खुद के एग्जामिनर बन जाते हो। खुद हमें अपनी आंसर शीट चेक करने को मिले तो डेफिनेटली हम अपनी गलतियां पहले एडिट कर लें। थर्ड एंट्री पर आ जाते हैं। अलॉटमेंट का पैसा मंगाने की एंट्री। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कोशिश करेंगे कि एंट्री मेरे फास्ट रहे। मैं थर्ड एंट्री कर रहा हूँ तो आप फोर्थ एंट्री करो, फोर्थ कर रहा हूँ तो फिफ्थ एंट्री करो, ये कोशिश है। एटलीस्ट अमाउंट में लिखने से पहले आप लिख चुके हो। दस 10,000 शेयर्स हैं, सभी पर हमने मंगाए 10 रुपए। 5 रुपया शेयर का, 5 रुपया प्रीमियम का। फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री। बैंक अकाउंट टू डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर अलॉटमेंट का रूल है जितना डेबिट उतना क्रेडिट, क्योंकि हम अकाउंट को क्लोज करना होता है, टेम्पररी अकाउंट है। तो आप चेक करो डेबिट कितने से हुआ, क्रेडिट कितने से हुआ, बैलेंस कितना आ रहा है, उससे फाइंड आउट करना है। 76,000 डेबिट हुआ है सर 1,00,000 रुपए से, और क्रेडिट कितने से हुआ है? 24,000 से। तो 76,000 रुपीज से अगर मैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करूंगा तो ये अकाउंट क्लोज होगा। अगर कोई नालायक नहीं होता अलॉटमेंट के टाइम पर तो ये अमाउंट बैंक में आ जाता, फोर्थ एंट्री इसलिए कंप्लीट हो जाती। लेकिन एक नालायक उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, वकील बनाना पड़ेगा या बिना बनाए काम चल सकता है? इस क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। बनाना कब पड़ता है? क्या पहचान क्या है, कब बनाना पड़ता है कब नहीं? अगर एक्सेस मनी एडजस्ट हो रही है तो बनेगा वकील। एक्सेस मनी अगर एडजस्ट हो रही है, ऐसा केस है,
तो बनेगा वर्किंग में होगा। एक्सेस मनी एडजस्ट नहीं होगी तो नहीं बनेगा। अगेन वापस मैं स्कूल फीस का एग्जांपल लगा देता हूँ। 800 रुपये फीस है, आपने 2000 रुपये नोट पकड़ा दिया, 1600 बच गए, दोनों का एडजस्ट कर लेंगे अगले महीने। अगले महीने अब फीस नहीं दी तो कितना मांगी फीस, कितनी ऑलरेडी आ चुकी थी, कितनी रहेगी, एक कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम तो लगेगी इसमें ना, वर्किंग नोट बनेगा। और कोई एक्सेस मनी है 800 फीस है, आपने अप्रैल में 800 फीस दी थी, मई में आपने नहीं दी, तो फीस कितनी है? नहीं है 800। कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी, कुछ माइंड नहीं लगाना। तो जहाँ एक्सेस मनी एडजस्ट हो रही है इंस्टॉलमेंट पे, वहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वर्किंग करनी पड़ती है। टू 40 शेयर्स अप्लाइड है कि अलॉटेड है? अप्लाई एप्लीकेंट वर्ड लिखा होगा सर, मतलब अप्लाइड हमें निकालने पड़ेंगे अलॉटेड। इसका मतलब इसने अप्लाई किया था 240 शेयर्स के लिए, इसे अलॉट हुए 200 शेयर्स, इसके रिजेक्ट हुए 40 शेयर्स। अलॉटमेंट मनी ड्यू फॉर्मूला क्या होता है इसका? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नहीं यार लिख लो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार अपने आप रिवीजन होता रहेगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू में अलॉटमेंट मनी, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू में अलॉटमेंट मनी। इसके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हैं 200 और अलॉटमेंट मनी है 10 रुपए, मतलब 2000। इसमें से क्या माइनस करते हैं? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये माइनस करते हैं, माइनस करते हैं जिसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड इनटू में एप्लीकेशन मनी। रिजेक्टेड शेयर इसके 40 है, 1600 आ गया कॉल्स इन एरिया। ₹76,000 मंगाए, 1600 नहीं आए, तो आया कितना? 74,400। दो इंस्टॉलमेंट की ये 4 एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब बारी है ऊपर फीचर की। प्रोविजन के एंट्री में प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा? कब आता है प्रीमियम, कब नहीं आता, कैसे पता लगता है? अनपेड होता है तो आता है, अनपेड नहीं होता तो नहीं आता। कोई और आंसर? कॉल्ड और नॉन। हाँ, कॉल्ड एंड अनपेड दो कंडीशन है, ये ध्यान रहे। सिर्फ अनपेड वाली कंडीशन में चेक कर लेना। इस क्वेश्चन में मान लीजिए फर्स्ट कॉल होती, उस पर प्रीमियम होता और वो नहीं मंगाया, तो अनपेड तो होगी, बट वो नहीं आया। तो चीज चेक करनी है, कॉल्ड हो एक कंडीशन, अनपेड हो दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है? कॉल्ड अप। इंक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम? एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कॉल्ड अमाउंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। इस क्वेश्चन में 10 रुपए पूरे मंगा लिए। कौन सा शेयर से मल्टीप्लाई करें, अप्लाइड या अलॉटेड? अलॉट, जितने शेयर अलॉट करेंगे $200 से 200। सिक्योरिटी प्रीमियम में वो वाला प्रीमियम कि पैसा मंगा लिया और नहीं आया,
अलॉटमेंट पे हमने कितने पैसे मंगाए जिससे शेयर के 1000 रुपए और प्रीमियम के 1000। 200 शेयर लॉट किए गए हैं इसको, तो अलॉटमेंट में पैसा मंगाएंगे 200 शेयर पर ही। टोटल 10 रुपया मंगाया है, 5 रुपया शेयर का, 5 रुपया प्रीमियम का, तो 1000 रुपये मंगाया हमने शेयर की, 1000 रुपये मंगाया प्रीमियम। एक्सेस मनी कितनी बची हुई थी इसकी 400 रुपये। एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ था 400 रुपये। कहाँ एडजस्ट करें पहले शेयर, क्योंकि सर यहाँ एडजस्ट कर दिया तो पैसा ब्लॉक हो जाता। अगर यहाँ एडजस्ट कर दिया तो पैसा ब्लॉक हो जाता, इसलिए एक्सेस मनी हम एडजस्ट करते हैं पहले शेयर पर। तो प्रीमियम का पैसा रुपया नहीं आया, ये वाला 1000। इसको डायरेक्ट नहीं लिखना कभी भी, इधर 200 शेयर है, 5 रुपये प्रीमियम है, 200 × 5000 रुपये नहीं। हो सकता है इसका एक्सेस मनी होता है यहाँ पे 1200, तो 1000 यहाँ एडजस्ट होता, 200 रुपये यहाँ एडजस्ट होता, ये सिर्फ 800 बचता है, तो सिर्फ 800 आता है रिकरिंग। ठीक है, तो जब भी एक्स्ट्रा पैसा बच रहा हो और वो जिस इंस्टॉलमेंट में लग रहा है उस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम भी है और विदाउट प्रीमियम भी है, दोनों अमाउंट है, तो हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि कहीं प्रीमियम में तो कुछ पैसा चला नहीं गया। शेयर फॉर्मेट की बात करते हैं सर, जितना पैसा मंगाया, जितना पैसा आ गया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। सो जब कंपनी में पहली बार आया तो उसने कहा कि 240 के हिसाब से 10 रुपए रख लो। तो कंपनी में पहली बार आया तो 240 के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स के कॉलम में लिखा 240, 10 रुपए पर शेयर हमने से रखवा दिया। इसमें से कितना पैसा प्रीमियम में चला गया, एप्लीकेशन पे 200 शेयर पे 5 रुपए, इतना पैसा प्रीमियम पे चला गया, सिर्फ एप्लीकेशन वाला 200 शेयर पे 5 रुपए, तो वो पैसा प्रीमियम में चला गया, वो प्रॉफिट नहीं कर सकते, माइनस कर दिया। टोटल पेड अप एक्सक्लूडिंग प्रीमियम जानना। अगर देखें कॉल्स इन एरियर्स पर, जो पैसा मंगाया और नहीं आया, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्रीमियम, सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स ही इंक्लूडिंग प्रीमियम होता है। और कॉस्ट इन का अमाउंट निकालना सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। ये भी अकाउंट हमें क्लोज करना है, तो जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। अलॉटमेंट पे 1600 रुपये नहीं है, वही क्रेडिट का। चेक डेबिट क्रेडिट बोला रहा है कि नहीं, पता क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, company issued 1 lakh shares of rupees 10 each at a premium of 10 rupees payable as follows। एप्लीकेशन पे मंगाया 5 रुपए, मतलब कि मैं इसको बोलूं 2 + 3, ठीक है, 2 + 3। अलॉटमेंट पे 3 + 1, फर्स्ट कॉल पे 4 + 2, चेक करना पड़ेगा कि कितना हुआ कॉल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, यहाँ पर हो गया 2 + 3, यहाँ पर हो गया 3 + 1, यहाँ पर हो गया 4 + 2। अब टोटल हमें मंगाना है 10 + 10, यहाँ पर रह गया 1, यहाँ पर रह गया 4, ठीक है। सेकंड कॉल का अमाउंट हमने निकाला, बैलेंस फिगर करके
तो शेयर के 9 रुपए हो चुके हैं ऊपर तक। एप्लीकेशन में फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट मिला कर 1 रुपया बचा, और प्रीमियम के हो चुके हैं 6 रुपए। 3 + 1 + 2 6 रुपए हो चुके हैं प्रीमियम के, 4 रुपए बचे। तो फाइनल कॉल सेकंड कॉल हो गई 1 + 4। The issue was oversubscribed by 50,000 application आई कितनी 1,50,000। इसको जल्दबाजी नहीं पढ़ना कि 50,000 एप्लीकेशन ही आई है, 50,000 एक्स्ट्रा है, उसमें ऐसा लिखा है 1 लाख मंगाई थी, 50,000 एक्स्ट्रा आ गए मतलब 1.5 लाख। Product allotment was made to all the applicants. Applicant Mr. A उसने अप्लाई किया 400,000 आर्टिकल्स के लिए, उसने अलग सारा पैसा एप्लीकेशन पर दे दिया। मिस्टर बी उसने अप्लाई किया 50 शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन के बाद उसने कोई पैसा दिए ही नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। एप्लीकेंट मिस्टर सी अप्लाई किया 10,500 शेयर के लिए, एप्लीकेशन के बाद कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन उसके हमने शेयर फॉरफिट करा फाइनल कॉल के बाद, और लास्ट में लिखा होगा कि हमने रीइश्यू कर दी। चलिए शुरू करते हैं। खुद से ट्राई करते हैं। हाँ जी, एक्स्ट्रा मनी वाला पर्सन है मिस्टर ए, इसको अलग कर लेते हैं। इसको हटा दिया जाए तो कितनी एप्लीकेशन बची? मिस्टर ए ने अप्लाई किया 450 प्राइवेट शेयर्स के लिए, और सारा पैसा एप्लीकेशन में दे दिया। सारा मतलब कितना 20, सारा मतलब 20 ना, 10 का शेयर है, 10 का प्रीमियम है, उसने 20 रुपए दे दिए, मतलब तो 4,500 शेयर पर 20 रुपए आए। टोटल एप्लीकेशन आई है 1,50,000। तो 1,50,000 में से मैं इसको साइड कर देता हूँ, 4,500 वाले को साइड कर देता हूँ, तो कितने एप्लीकेशन बच गई? 1,45,500 बच गई। एप्लीकेशन अमाउंट क्लोज। आते हैं जी शेयर कैपिटल पे। हमने अलॉट करने हैं 1 लाख शेयर्स, और शेयर का अमाउंट कितना है इसमें? 2 रुपए। एप्लीकेशन पे शेयर का अमाउंट है सिर्फ 2 रुपए। सिक्योरिटीज प्रीमियम पे आ जाते हैं। 1 लाख शेयर अलॉट करें हैं, प्रीमियम का अमाउंट है 3 रुपए। इस क्वेश्चन में रिजेक्ट करिए, किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करी, कंप्लीट रिजेक्शन, किसी का नहीं कंप्लीट रिजेक्शन, इसको एक भी शेयर ना दिया, रिफंड होगा कि नहीं होगा? रिफंड होगा। मिस्टर ए जो केस पिछला वाला था, सेम केस ही, सर एप्लीकेशन पर सारा पैसा दे दिया और हम इसे कम शेयर दे रहे हैं, तो बाकी शेयर का पैसा तो रिफंड ही करना पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन ही नहीं। 1,50,000 एप्लीकेंट्स को हम 1 लाख शेयर दे रहे हैं, ये 3:2 की रेशो आई है। 1,50,000 एप्लीकेंट्स को हम 1 लाख शेयर दे रहे हैं, ये जो रेशो आई है 3:2, 3 वालों को 1 शेयर, इसने 3 मांगे उसे 1 शेयर मिल रहा है, ये रेशो आ गया। तो मिस्टर ए उसे कितने शेयर अलॉट किए होंगे
अप्लाइड से डिवाइड करो, अप्लाइड से अप्लाइड कैंसिल, अलॉट से मल्टीप्लाई करो, 3000। इसे अलॉट करे होंगे हमने 3000 शेयर्स। कितने शेयर रिजेक्ट कर दिए इसके बताइए? 1500 शेयर रिजेक्ट कर दिए। उसका पैसा कहीं एडजस्ट करने का स्कोप ही नहीं है, रिफंड करना पड़ेगा। जो एक्सेस एप्लीकेशंस आ गई इसकी, उसका पैसा हम कहीं एडजस्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर किया जाए सर? उस नाले को हटा दें, तो एक को हटा देते हैं अगर, तो एप्लीकेशन कितनी बच जाती है? 1,45,500। और अलॉट कितने शेयर्स करे हमने? एक को हटाकर। ये देखिए, देख पा रहे हैं कि टोटल एप्लीकेशन आई है 1,50,000, उसमें से एक को हटा दो तो एप्लीकेशन बची कितनी? टोटल शेयर्स अलॉट करने हैं 1 लाख, एक को हटा दो तो कितना अलॉट करने हैं? 97। अब देखो कितनी एक्सेस एप्लीकेशन बनी जो जज करे अलॉटमेंट में। बताइए कितनी एक्सेस एप्लीकेशन बनी? 48,500 एक्सेस एप्लीकेशन दोनों माइनस करेंगे तो 48,500 आ रही है। टोटल एप्लीकेशन एक्स्ट्रा कितनी थी? 50,000। एक की एक्स्ट्रा कितनी थी? 1500। टोटल 50,000 एक्स्ट्रा में से एक की 1500 एक्स्ट्रा थी, बाकी वालों की हो गई 48,500 एक्स्ट्रा। एप्लीकेशन पे सभी का पैसा आया हुआ है 5 रुपए, तो 48,500 इतना पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है, ये एडजस्ट कर दिया हमने अलॉटमेंट पे। कि बाकी लोगों की बात कर रहे हैं ये के अलावा। अब ए का पैसा एडजस्ट करते हैं। ए का कितना एडजस्ट करना है? इसके शेयर अलॉट करे हमने 3000, अलॉटमेंट पे 4 रुपया। ए को हमने अलॉट करे शेयर 3000 और इसका अलॉटमेंट का सारा पैसा आ चुका है, पूरा 4 रुपया आ चुका है अलॉटमेंट का, वो सारा पैसा आ चुका है। अभी एंट्री कंप्लीट नहीं है जी, तो इसका तो कॉल का पैसा भी आ गया मिस्टर ए का, तो कॉल का पैसा भी आ गया। एंट्री और बड़ी होती जा रही है। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, मिस्टर ए का तो कॉल का पैसा भी आ गया। अलॉटमेंट के टाइम पर हम फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट, ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट को कई मंथ बाद खुलना है। सर किसी ने जून में जुलाई का रेंट भर दिया, तो उसको रेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, प्रीपेड लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन किसी ने अगले साल का रेंट अभी भर दिया तो प्रीपेड लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से किसी ने फर्स्ट एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया तो अलॉटमेंट अकाउंट लिख सकते हैं, क्योंकि अगले दिन खुलना है अलॉटमेंट अकाउंट, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पर किसी ने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल अकाउंट नहीं खोल सकते, क्योंकि वो कॉल कई मंथ बाद ड्यू होनी है। 3000 शेयर है जिसके पास, कितना पैसा तुम मांग से दिया जी कॉल का? 11,000। 11 रुपए कैसे आ गए? फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मंगाए हमने? फर्स्ट कॉल पे मंगाए 6 रुपए, सेकंड कॉल पे कितने मंगाए? 5। सेकंड कॉल पे मंगाए 5 रुपए, 6 रुपए फर्स्ट कॉल का, वो भी एडवांस आ गया। सेकंड कॉल का 5 रुपया, वो भी एडवांस आ गया। टोटल 11 रुपए एडवांस आ गया। टोटल 11 रुपए एडवांस आ गया। नॉर्मल क्वेश्चन से अलग है, तभी रिवीजन नोट्स के अंदर है सभी।
कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ते हुए चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लेवल पे चल रहे हैं, कुछ नया है पॉइंट तभी रिवीजन नोट्स में है, बेसिक चीज एक्सपेक्ट ना करें। सेकंड एंट्री कंप्लीट हो गई, डेबिट क्रेडिट खोला है कि चेक करें। थर्सडे थर्ड होगा ध्यान रहे, ट्यूसडे आना है नेक्स्ट। हाँ जी, खोला रहा है। चलिए अगली इंस्टॉलमेंट पे आ जाइए, अलॉटमेंट की एंट्री। ₹1 लाख शेयर्स पे पैसा मंगाना है, ₹4। ₹3 शेयर के और ₹1 प्रीमियम। फोर्थ एंट्री पर आ जाइए। फोर्थ एंट्री है अलॉटमेंट का पैसा मिलने के। मुझे बताइए सेकेंड एंट्री में अलॉटमेंट वाले के सामने कितना अमाउंट आया? सेकेंड एंट्री में अलॉटमेंट के सामने कितना अमाउंट आया? 2,54,500. सभी सहमत हैं इससे? 254,500। तो 4 लाख में से कितना पैसा आ चुका? टोटल 4 लाख रुपए मंगाए, इसमें से इतना पैसा ऑलरेडी आ चुका। अगर मिस्टर बी और जो मिस्टर सी हैं ये दोनों नालायक नहीं होते तो इतना ही अमाउंट बैंक में लिख करके हम फिफ्थ एंट्री की ओर बढ़ जाते। दोनों नालायकों ने पैसा नहीं दिया एप्लीकेशन के बाद, बाकी नोट बनाना पड़ेगा कि काम कर सकता है बिना बनाए? बताइए, बाकी नोट बनाना पड़ेगा या बिना बनाए काम कर सकता है? इस क्वेश्चन बनाना पड़ेगा सर। वजह कैसे पता लगती है? एक्सेस मनी एडजस्ट हो रही है, ये पहचान है। एक्सेस मनी एडजस्ट नहीं हो रही है की वजह से, मान लीजिए फर्स्ट कॉल में नालायक बनती करते हैं अपनी, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देते तो बाकी नोट बनाना नहीं पड़ता, कोई एक्स्ट्रा पैसा है नहीं। फर्स्ट कॉल ₹6 की, ₹6 नहीं है, बात खत्म, मल्टीप्लाई बाय 6 सॉल्व हो जाता है। अलॉटमेंट में कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ चुका है इसलिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो शेयर्स दे रखे हैं बी और सी के, ये अप्लाइड हैं कि अलॉटेड हैं? अप्लाइड। अलॉटेड कम होंगे कि ज्यादा? कम। तो कम वाले से मल्टीप्लाई, ज्यादा वाले से डिवाइड। बार बार में फॉर्मूला ना लिखना पड़े इसलिए हम कॉलम ही बना लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकाल लेते हैं।
मिस्टर बी के अलॉटेड शेयर आए जी 500 और मिस्टर सी के अलॉटेड शेयर आए 7000। इन दोनों ने ही अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, इसलिए हम इनके शेयर्स प्रॉफिट करने वाले हैं। तो अभी हम निकाल रहे हैं कॉस्ट इन एरियर्स के नाम। सबसे पहले निकाल रहे हैं सर हम अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगाया, क्या फॉर्मूला होता है इसका? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू में अलॉटमेंट। तो बी में हो गया जी 500 इनटू में 4 और सी में हो गया 7000 इनटू में 4। इसमें से माइनस करते हैं, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। वो कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड इनटू एप्लीकेशन। मिस्टर बी के केस में नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड कितने हैं? 250 और एप्लीकेशन मनी 5। मिस्टर सी के केस में कितने शेयर्स रिजेक्टेड? 3500 एप्लीकेशन मनी 5। दोनों माइनस करके आएगा, वो होगा नंबर ऑफ शेयर्स सॉरी कॉल्स इन एरियर्स। जो माइनस करके आएगा वो होगा कॉल्स इन एरियर्स। $750 in case of B, 10,500 in case of C. चांस की बात है कि अमाउंट ऐसा आ रहा है उतना ही शेयर सप्लाई है ना, लिखने अमाउंट आ रहा है कॉस्ट इन एरियर्स का 750 प्लस 10,500। यही अमाउंट, बाकी बचा अमाउंट बैंक, बाकी बचा अमाउंट बैंक से। बताइए प्रॉफिट करें कि फर्स्ट कॉल बनाएं? सर मिस्टर बी में लिखा हुआ है कि उसने एप्लीकेशन के बाद पैसा नहीं दिया और उसके शेयर फॉरफिट करे फर्स्ट कॉल के बाद। तो पहले फर्स्ट कॉल बनानी होगी, उसके बाद शेयर फॉरफिट होगी। तो ये फिफ्थ एंट्री नहीं, फिफ्थ एंट्री नीचे लिख रहा हूँ, नोटिंग करते टाइम ध्यान रखें, फोर्थ के बाद फिफ्थ की तरह। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल फाइनल पार्ट इनपुट, सेकंड कॉल भी है सोल्यूशन। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम हर एक इंस्टॉलमेंट पे इस क्वेश्चन टोटल 1 लाख शेयर्स है, इनसे पैसा मंगाया जा रहा है। फर्स्ट प्रॉफिट लोग मंगाया जाएगा 6 रुपये, जिसमें कि शेयर का है 4 और प्रीमियम का है 2।
प्रोपोर्शनल का होगा 4 रुपए कैपिटल के 2 रुपए प्रीमियम। 6th एंट्री फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट to share first call account। फर्स्ट कॉल अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट है, जितने से डेबिट करो 5th एंट्री में उतने से ही क्रेडिट करो 6th एंट्री में, तब ये अकाउंट क्लोज होगा। तो 1 है एप्लीकेशन से मंगाना है चैनल। अब ये तीनों नालायक नहीं होते अगर, तो यही अमाउंट बैंक में आ जाता और हम इजीली सॉल्व कर लेते, क्वेश्चन खत्म हो जाता, ग्रेड पर आ जाते। लेकिन जो मिस्टर बी और मिस्टर सी जो है, इन दोनों नालायकों ने पैसा नहीं दिया। मिस्टर बी के हैं 500 शेयर और मिस्टर सी के हैं 700 शेयर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 7500 इंटू में 6, 7500 इंटू में 6 लिख सकते हैं। और जो मिस्टर ए नालायक है, इसको टोटल एडवांस क्यों पैसा देना था, काम बढ़ गया। कितने शेयर हैं इसके? 3000 शेयर है, तो डेफिनेटली इसका पैसा भी अब नहीं आया होगा क्योंकि वो पहले आ चुका। हम एंट्री कर रहे हैं कितना पैसा एक्चुअल आया, तो एग्जाम में लिख रहे हैं कि 6 लाख रुपए मंगाए, इतने पैसे नहीं आए, इतने पैसे ऑलरेडी आ गए थे, बाकी बचा है। जो पैसा एडवांस में आ चुका है वो कम आएगा, अब नहीं आएगा। जो पैसा नहीं आया वो भी नहीं आएगा, बाकी बचा हुआ है। अब कौन सी एंट्री करने का मन? फॉरफिट लिखा है, मिस्टर बी के हमने शेयर फॉरफिट कर दिए फर्स्ट कॉल के बाद। तो ये वाली थी हमारी 7th एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम फॉरवर्ड कर रहे हैं जी 500 शेयर। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता? कॉल्ड, जितना पैसा मंगाया हो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग कितना आएगा इसमें? 9 रुपए। सेकंड कॉल का 1 रुपया नहीं मंगाया, बाकी सारे पैसे मंगा लिए थे शेयर कैपिटल में 9। आ जाइए सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो पैसा मंगाया और नहीं आया। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, ये चारों प्रीमियम 3, 1, 2 और 4 मंगाया और आया। 3 रुपए मंगा लिए, 3 रुपए आ गए। 1 रुपया मंगा लिया, 1 रुपया नहीं आया। 2 रुपए मंगा लिए, 2 रुपए आ गया। 4 रुपए मंगा लिए, आ गए। तो जहां एक टिक और एक क्रॉस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिख जाए, वही आएगा फॉरफिचर की एंट्री में। कॉल्ड हो पहली कंडीशन, अनपेड हो दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन इकट्ठे फॉलो हो। तो इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है सर 3 रुपया। इस क्वेश्चन में 3 रुपया जो है अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, वो पैसा मंगाया और नहीं आया, और में यही आया। फिर वाउचर की बात करें तो इसमें कितना आएगा? इतना पैसा मंगाया और आगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। जब कंपनी में पहली बार आया तो उसने अप्लाई करा था 3 शेयर्स के लिए,
एप्लीकेशन के टाइम इसने 5 रुपए दिए, इसमें से पेमेंट कितना चला गया, 500 शेयर्स को अलॉट हुए और एप्लीकेशन पे 3 रुपया प्रीमियम का, एप्लीकेशन के टाइम पर 3 रुपया प्रीमियम था, वो 3 रुपया ट्रांसफर कर दिया हमने प्रीमियम अकाउंट के अंदर, तो वो प्रॉफिट नहीं कर सकते। और उसमें एरियर्स का रूल से जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, और उसमें डेबिट हुआ अलॉटमेंट के टाइम 750 रुपए और फर्स्ट कॉल के टाइम 500 × 6 3000, मैंने इसीलिए मिस्टर बी का अलग और मिस्टर सी का अलग केस अलग अलग लिखा था, इसीलिए ताकि बी का एरियर हम अलग से लिख सकें। इतना लिखने के बाद डेबिट के चेक करें इक्वल आ रहा है कि हर एक अमाउंट खुद कैलकुलेट करना है, कोई भी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से ना लें। अब कौन सी एंट्री करने का मन है, सेकंड पर मंगाने का। एंट्री नंबर 8, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या बताइए, 99। टोटल 1 लाख शेयर्स थे, इसमें से हमने 500 शेयर प्रॉफिट कर लिए, तो जितने शेयर्स बच गए उन्हीं के पैसा मंगाया जाएगा। $99,500 5 को मंगाए, 1 रुपया शेयर का, 4 रुपया प्रीमियम। एंट्री नंबर 9, सेकंड कॉल का पैसा मिलने की एंट्री, सेकंड कॉल का सर वही रूल है जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का था, जितने से डेबिट से क्रेडिट तभी अकाउंट क्लोज होगा, तो जितने से हमने डेबिट करा उतने से ही क्रेडिट करने वाले हैं, मतलब 99,500 into 5। मिस्टर ए अभी भी मौजूद है सर, उसने एडवांस पैसा दे रखा है, इतना पैसा कम आएगा। मिस्टर सी ने यहाँ पर भी पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल पर भी पैसा नहीं दिया, 7,000 शेयर्स पर पैसा नहीं आया, बाकी तो चलेगा। अब कौन सा एंट्री करने का मन, फॉर फीचर्स, एंट्री नंबर 10, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर्फीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कुछ ट्राई करें अकाउंट, कितना शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं, 7,000, 10 रुपए पूरे मंगाए जा चुके हैं। प्रीमियम का पैसा ना अलॉटमेंट वाला आया 1 रुपया, ना फर्स्ट कॉल वाला आया 2 रुपया, ना सेकंड कॉल वाला आया 4 रुपया, सिर्फ एप्लीकेशन के आए 3।
कितने नहीं आए? 7। कितने नहीं आए? 7 रुपये नहीं आए प्रीमियम पर, सिर्फ 3 रुपये आए। शेयर फॉर्मेट चल रहा है। शेयर कंपनी पहली बार उसने कितने पैसे दिए? 10,500। इंटू में एटलीस्ट में कितना दिया? 5 माइनस प्रीमियम में कितना चला गया? 7,000 इंटू में 3। जो एप्लीकेशन पे प्रीमियम था तो चला गया प्रीमियम अकाउंट के अंदर। जो एप्लीकेशन पे प्रीमियम था वो पैसा चला गया प्रीमियम अकाउंट के अंदर। कॉल सिनेरियोस अलॉटमेंट पे 10,500, फर्स्ट कॉल पे 6 रुपए, सेकंड कॉल पे 5 रुपए, 11 रुपए। फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा नहीं आया 6 रुपया, सेकंड कॉल का पूरा पैसा नहीं आया 5 रुपया, 11 रुपया नहीं आया। 7,000 शेयर कितना लिखेंगे बार? फिर डेबिट चेक करें, इक्वल आ रहा है। अब कौन से करने का मन है? रीइश्यू 70% of B, 80% of C were reissued at 60% of maximum discount permissible. Entry number 11 हो रही है जी। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर ऑफिशियल अकाउंट, उसमें से लिखा हुआ है डिस्काउंट पर इशू करें, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डिस्काउंट पर इशू करें, इसलिए हमने लिख दिया डेबिट में शेयर ऑफिशियल अकाउंट। शेयर ऑफिशियल अकाउंट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी 70% ऑफ बी, बी के 500 शेयर हैं सर, इसका 70% कर दूंगा तो 350 आएगा। 80% ऑफ सी, सर सी के 7,000 शेयर हैं, इसका 80% कर देंगे 5,600 आएगा। इतने शेयर इशू कर रहे हैं सर, 10 रुपए का एक शेयर। इसमें लिखा है 60% ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट परमिसिबल। तो 60% भूल जाओ, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट परमिसिबल? रीइश्यू के टाइम पर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? जितना अमाउंट प्रॉफिट किया। बताइए कितना अमाउंट प्रॉफिट किया मिस्टर बी के केस में, कितना आ रहा है सॉल्व करके था? ऑफिशियल की एंट्री में जब बी के प्रॉफिट किया तब कितना अमाउंट आता था ऑफिशियल में? 225। और सी में 3,150 तो अच्छा कर लें सभी। मिस्टर बी के फॉर्मेशन में अमाउंट आ रहा था 2250, मिस्टर सी के फॉर्मेशन में अमाउंट आ रहा था 31,500। अब देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, कितना दे सकते हो? तो कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? 2250 का 70%, तो 2250 तो सारे शेयर्स पर है ना, इतना इशू करो उतने शेयर्स का तो लिखो डिस्काउंट पर फीचर। मिस्टर सी में कितना हमने अमाउंट फॉरफिट करा? 31,500।
उसका 80%। तो जितने मैं शेयर रीइश्यू कर रहा हूँ उन्हीं का तो डिस्काउंट लूंगा, जितना मैं शेयर रीइश्यू कर रहा हूँ उसी का तो डिस्काउंट लूंगा। मतलब ये जो सॉल्व करके आएगा 2250 का 70% प्लस इसका 80% सॉल्व करके आएगा, दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। क्वेश्चन कहता है कि जितना मैक्सिमम डिस्काउंट परमिसिबल है उसका 60% कर दो, वो कर दो उसका 60%। ध्यान रहे सारा का सारा फोटो जो आपको लिख देना, इसमें गलती क्या हो सकती है, 2250 से पूरा लिख दो, इतना फॉरवर्ड करता हूं तो डिस्काउंट दे सकते हैं। ऐसे नहीं चलेगा काम, क्योंकि सारे शेयर इशू नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ 70% शेयर इशू कर रहा है। इसको 70% करो, वो आएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ऐसे मिस्टर सी के 80% शेयर इशू कर रहा है, तो उसका 80% करोगे तो आएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट का भी क्वेश्चन कहता है 60% करो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मैक्सिमम कितना अमाउंट फॉरफिट किया था हमने, वो लिखा। मतलब जो ब्रैकेट में सॉल्व किया था ना हमने, ब्रैकेट में केवल मैं यहाँ पे लिख दिया। डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ 60, तो बचेगा कितना 40। डिस्काउंट में दे रहा हूं 60%, तो कैपिटल रिजर्व के लिए कितना बचेगा 40%। कैपिटल रिजर्व क्या चीज है, कॉन्सेप्ट समझा हो आपने। अगर मैं फॉरफिट करता हूं 100 रुपया और डिस्काउंट दे देता हूं 60 रुपया, कैपिटल रिजर्व में कितना जाता है 40 रुपया। कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, जितना प्रॉफिट किया माइनस जितना डिस्काउंट दिया, और वही चीज परसेंटेज में दे दी बस, कि जितना भी प्रॉफिट करा है उसका 60% डिस्काउंट दे दो, तो मतलब 40% कैपिटल रिजर्व बना। बताइए कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना है, कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट बताएं कितना है। करते रिवाइज करें जो क्वेश्चन 3 बार, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद, तो जाके कमांड आएगी। तब कुछ नहीं है, बस अलर्टनेस डबल ट्रिपल है। नॉर्मल क्वेश्चन में इतना अलर्ट नहीं रहते हैं, अच्छा हाँ ये भी है, अच्छा हाँ ये भी देखना पड़ेगा। ये चीज थोड़ी सी ज्यादा है इसके अंदर, उसी चीज के मार्क्स है सर। ये डिफरेंशिएट करेगा रैंक होल्डर को टॉपर 1070 7 में कोई और है। इसका नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के भी समझ सकते हैं।